हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2022, तो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन हम कवर करते हैं इस वीडियो में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फेलोशिप अवेलेबल है। विदाउट नेट या गेट वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेट क्वालिफाई की हो या गेट हो, ऐसे ओनली पीजी है जिनके पास, वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। फ़ी यहाँ पर मुझे नज़र आई कम है काफ़ी, क्योंकि बाकी जगह जो आप एडमिशन लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके कंपैरिजन में फ़ी यहाँ पर अच्छी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी डिटेल्स अपडेट की हुई हैं। वक्त बहुत ही कम है, सिर्फ 7 डेज़ का टाइम दिया गया था, जिसमें ऑलरेडी 2 या 3 दिन निकल गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अभी क्या लास्ट डेट है वगैरह। जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी ऑफ़र की जा रही है वो आपके हिस्ट्री, कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, और इसमें सीट नहीं है लेकिन। तो सर डिपार्टमेंट्स लिखे हैं सामने, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स लिखे हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी में नहीं है कोई सीट, केमिस्ट्री में नहीं है यहाँ पर, कॉमर्स में नहीं है। जो नहीं है उनमें यहाँ देखिए टोटल सीट में 0 लिखी हुई है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 0। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 0 है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 1 है। इकोनॉमिक्स में भी 0 है। एजुकेशन में 1 है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 15 सीट्स हैं। इसके बाद इंग्लिश में 1 सीट है। फाइन आर्ट्स में 1। ज्योग्राफी में नहीं है। जियोलॉजी में भी नहीं है। जियो फिजिक्स में 3 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में भी नहीं है। काफ़ी सारे में नहीं है। फिर डायरेक्टली है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जिसमें है उनमें मैं बता दूं, होम साइंस में नहीं है, हिस्ट्री में यहाँ पर नहीं है, हिंदी में नहीं है, जियो फिजिक्स में 3 है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 है। लॉ में नहीं है सीट यहाँ पर। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है। इसके बाद मैथमेटिक्स में भी नहीं दिख रहा है मुझे सीट। माइक्रोबायोलॉजी में भी नहीं है। म्यूज़िक एंड डांस में भी नहीं है। फ़िलासफ़ी में भी नहीं है फ़िलहाल। और इसके बाद फिज़िकल एजुकेशन में 5 सीट है। फिज़िक्स में नहीं है सीट। पॉलिटिकल साइंस में भी नहीं है। साइकोलॉजी में भी नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीट्स हैं। पंजाबी में भी नहीं है। प्राकृत एंड पाली में 3 सीट्स हैं। सोशल वर्क में 2 सीट्स हैं। इसी तरीके से सीट्स कम ही है, लेकिन सोशियोलॉजी, सोशल वर्क में नहीं है। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 3 सीट्स हैं। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में फिर से 2 सीट्स और हैं। जूलॉजी में नहीं है। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 2 सीट्स हैं। इसी तरीके से जूलॉजी में फिर से नहीं है। एनवायरमेंटल तो काफ़ी सारे में नहीं है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में बहुत सारे हैं, 16 है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में 1 सीट है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 2 सीट्स हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, तो ये चेक कर सकते हैं हम। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 5, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 11, और 10 सीट्स हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 7 सीट्स हैं। फार्मास्यूटिकल में 16। तो ये नोटिफिकेशन आई हुई हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन है, और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। इसमें सीट्स तो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन डालने की कोशिश कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसमें लास्ट डेट सिर्फ 7 फरवरी है, और अगर लास्ट डेट के बाद फ़ाइन के साथ एप्लीकेशन फिल करना चाहें, 2000 रुपीज़ फ़ाइन है, तो 9 फरवरी तक फिर भी कर सकते हैं। तो 7 फरवरी तक ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हैं तो फ़ीस स्ट्रक्चर नज़र आती है, इंस्ट्रक्शन, एडवर्टीज़मेंट, और ये तो फ़ीस स्ट्रक्चर एक बार हम क्लिक करके देखते हैं। तो जो फ़ी यहाँ पर नज़र आपको आ रही होगी, 1 पेज की यहाँ पर बता दी गई है, 1 पेज में ही सारा। तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिए ज़्यादा है, बाकी सभी के लिए आप देखें। पीएचडी कोर्स वर्क फ़ी 10,000 है, और एनुअल फ़ी पर एनम 5,000 ओनली। एनुअल फ़ी पर एनम एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल साइंसेज फॉर लेबोरेटरी, केमिकल, कंप्यूटर एट्सेट्रा, ये 15,000 है। तो आप देखें फ़ी कितनी कम यहाँ पर दिखाई जा रही है। बाकी जगह पे सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिए जो है वो 80,000 है। बाकी सब के लिए आप देखें एनुअल फ़ी सिर्फ 5,000 रुपीज़ बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो
बाकी सब्जेक्ट्स रहेंगे कुछ कंप्यूटर केमिकल, उसके लिए 15। तो फ़ी जो स्ट्रक्चर है वो कम ही नज़र आ रही है मुझे, बाकी जगह पे तो फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर सीट्स हैं आपके सब्जेक्ट के तो आप चेक कर लें। इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी दी हुई है मास्टर डिग्री विद 55% इन द मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट में या फिर यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर होना चाहिए इक्विवेलेंट ग्रेड बी। तो 55% मार्क्स अगर मास्टर्स डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट में। और इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई ST SC BC कैंडिडेट्स के लिए 5% की रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो ये चेक कर सकते हैं। तो मतलब मैंडेटरी नहीं है कि एग्जामिनेशन के थ्रू, रिटन टेस्ट के थ्रू आपकी सिलेक्शन होगी यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेट सेट या गेट क्वालिफाई की हो। ओनली PG वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन उसमें और इसमें फेलोशिप की अगर बात करें, फेलोशिप की बात की गई पॉइंट 14 में, किसमें आपको देखना है अगर फेलोशिप वगैरह या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखना चाहते हैं 2021-22 PhD ऑर्डिनेंसेस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं। तो इसमें स्कॉलरशिप या फेलोशिप के बारे में बताया जा रहा है। रिसर्च स्कॉलर एनरोल्ड फॉर PhD कोर्स में ऑब्टेन स्कॉलरशिप और फेलोशिप बाय द यूनिवर्सिटी और अदर एजेंसी प्रोविजनली एंड द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप और फेलोशिप शैल बी रिलीज्ड ऑन प्रोविजनल एलिमेंट ऑफ स्कॉलर। तो यूनिवर्सिटी के तरफ से दी जा सकती है। तो अब क्या क्या वहाँ पर अवेलेबल है एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है। और सपोज़ किसी के पास JRF वगैरह है या इंस्पायर फेलो, उन्होंने किसी कैंडिडेट के पास अपने खुद की आपने कोई फेलोशिप, आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आपको वो मिलेंगे। तो ये डिटेल है इस तरीके से। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ बाकी की सभी डिटेल्स के लिए। Admission through entrance test. Kurukshetra University shall hold the entrance test of main subject and allied subject as per schedule notified every year, subject to availability of seats. तो जिन subjects में PhD के लिए seats हैं उनके लिए entrance test होगी। The controller of examination will conduct the PhD entrance test. A common examination center will be created इन द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में एक कॉमन सेंटर होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी। इसका मतलब एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। और इसमें क्या क्या रहेगा, पेपर 1 रहेगा एग्जामिनेशन में जिसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का रहेगा। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। तो ये इस तरीके से एग्जामिनेशन की स्कीम रहेगी आपकी। अभी एप्लीकेशन फ़ी तो नज़र नहीं आ रही, मैंने आपको मेन फ़ीस जो है वो बता दी। अगर आपने नहीं चेक किया होगा, मीन सेमेस्टर कोर्स फ़ी, पूरी एनुअल फ़ी बताई है एक जगह पे। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया, वो आप पीछे बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। अभी इसके एंट्रेंस के लिए जो एप्लीकेशन फिल करनी है उसके लिए क्या एप्लीकेशन फ़ी है ये मेंशन कहीं पे दिखाई मुझे नहीं दी, सर्च किया मैंने काफ़ी। 7 फरवरी 2022 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप डालना चाहें तो 9 फरवरी तक लेट फाइन 2000 रुपीज़ के साथ पे एप्लीकेशन डाली जा सकती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं, ये पेज जो है इसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। आप नीचे तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।